हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़ अगेंस्ट विच बैंक्स ऑफर लोन्स एंड एडवांसेस। बेसिकली टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़ हम पढ़ेंगे। उसमें आते हैं लीन, प्लेज, मॉर्गेज और हाइपोथिकेशन। ठीक है, एक एक करके हम सबको डिटेल में करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं लीन। Lien is a claim or legal right against assets that are typically used as collateral to satisfy a debt. A lien provides a creditor with legal right to seize or sell the collateral property or asset of borrower who fails to meet obligations of a loan or contract. इसमें क्या होता है कि जो क्रेडिटर होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने बैंक से लोन लिया है और अपने किसी भी एसेट को हम एज अ कोलेट्रल रख रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, अगर हम लोन पे नहीं कर पा रहे हैं तो बैंक के पास लीगल राइट होता है हमारे एसेट को सीज कर देना और सेल कर देना। मतलब बैंक हमारे एसेट को सेल कर सकता है और उसे सीज भी कर सकता है। जो भी एसेट हमने एज अ सिक्योरिटी रखी है बैंक के पास कि तो बैंक के पास भी राइट होगा हमारी प्रॉपर्टी को सीज कर देने का या उसे सेल कर देने का। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं प्लेज। अंडर प्लेज द पोजेशन ऑफ एसेट इज विद बैंक और लोन प्रोवाइडर बट एक्चुअल ओनरशिप इज विद बोरोवर। मतलब इसमें क्या होता है, जो पोजेशन होता है एसेट का वो बैंक के पास होता है। मतलब बैंक या फिर जिसने भी लोन प्रोवाइड करा है, जो भी लेंडर है, उसके पास होता है पोजेशन ऑफ एसेट, बट जो एक्चुअल ओनरशिप होती है वो बोरोवर के पास ही होती है। यहाँ पोजेशन का मतलब होता है कंट्रोल ऑफ प्रॉपर्टी और वी कैन से कस्टडी। तो पोजेशन तो बैंक या लोन प्रोवाइडर के पास ही है बट एक्चुअल ओनरशिप बोरोवर के पास है। जब बोरोवर लोन की फुल पेमेंट कर देगा तभी बैंक ट्रांसफ़र करेगा सिक्योरिटी एसेट्स टू बोरोवर। प्लेज का हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे व्हेन अ कस्टमर टेक्स लोन अगेंस्ट अ हाउस ही प्लेजेस द हाउस टू द बैंक बट bank have the possession of the house but the real owner of the house is only the borrower. Okay, and after the repayment of loan the bank transfer the possession to the borrower. Next type of security is mortgage. Mortgage is an agreement between borrower and a lender that gives the lender the right to take off borrower's property if he or she fails to repay money borrowed plus interest. अब तक की सभी सिक्योरिटीज़ में ये था कि वो मतलब ये एक एग्रीमेंट होता है बोरोवर और लेंडर के बीच कि अगर बोरोवर अपना लोन पे नहीं करता तो जो लेंडर होता है या फिर बैंक होता है वो क्या कर लेता है, सेल ऑफ कर देता है या एक्वायर कर लेता है उस प्रॉपर्टी को या एसेट को। ठीक है, बट मॉर्गेज की एक स्पेशल बात ये है कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज इमूवेबल प्रॉपर्टी मॉर्गेज। इमूवेबल प्रॉपर्टी मॉर्गेज इसे इसीलिए कहा जाता है क्योंकि मॉर्गेज में सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी को ही एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी रखा जा सकता है। ठीक है, प्लेज में हमने देखा, प्लेज में हम इमूवेबल या मूवेबल दोनों प्रॉपर्टीज़ को एज अ कोलेट्रल रख सकते हैं। इमूवेबल यानी हमारा लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, ठीक है, और मूवेबल फॉर एग्जांपल मूवेबल कार हो गई, एसेट कोई भी एसेट जो कि मूवेबल हो। ठीक है, बट मॉर्गेज में हम सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी को एज अ कोलेट्रल रखेंगे। ठीक है, लास्ट पॉइंट है हमारा हाइपोथिकेशन। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एग्रीइंग टू यूज एन एसेट एज कोलेट्रल इन एक्सचेंज फॉर अ लोन। इट ऑकर्स व्हेन एसेट इज प्लेज्ड एज कोलेट्रल टू सिक्योर अ लोन। इसका मतलब है
मतलब जिस एसेट पे हमने लोन लिया है उसी एसेट को हम एज अ कोलेटरल रख रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक कार परचेज़ करते हैं, कार पे ही हमने लोन लिया है एंड उसी कार को हम एज अ कोलेटरल रख रहे हैं, ठीक है। अगर हम उसकी पेमेंट कर देते हैं लोन की और इंटरेस्ट पे कर देते हैं, तभी वो कार हमारी होगी, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने सब ने देखा होगा कि कभी भी हम कोई कार परचेज़ करते हैं तो उस पर लोन ले लेते हैं एंड धीरे धीरे उस लोन को पे करते हैं, एंड जब हम लास्ट पेमेंट करते हैं उस लोन की, तभी वो कार हमारी होती है प्रॉपर तरीके से। अदरवाइज़ उसकी ओनरशिप बैंक के पास होती है। मतलब बैंक उसे कभी भी हमसे मतलब ले सकता है। One more example of hypothecation is that when a debtor enters into a mortgage agreement in which the debtor's house become collateral until the mortgage loan is paid off, ठीक है।